नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अंकिता बानो ऑफिशियल में। तो दोस्तों, मैं आज एक वीडियो यूट्यूब चला रही थी, तो चलाते चलाते मुझे एक क्या बोलते हैं, सुरताल फैमिली नाम का एक ब्लॉग आया। उसमें जो है ना, रजनी दीदी, सिमल और वो लोगों ने बहुत ज़्यादा ही वीडियो बनाया है दीदी लोग का लेके। दीदी लोग का लेके बनाया, कोई बात नहीं, ठीक है, चलो दीदी और सीमा तो भाई फेमस है, वो लोग को कुछ भी बोलेगा तो कोई दिक्कत नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि वो दोनों हैंडल कर लेंगे एक दूसरे को। अगर वो दोनों को बोला जाएगा तो हैंडल किया जा सकता है, क्योंकि वो लोग जवाब दे सकता है। लेकिन फैमिली को क्यों घसीटता है, मुझे ये समझ नहीं आता है। भैया दीदी, आप दोनों तो इतने अच्छे घर के दिख रहे हो, फिर आप लोग एक फैमिली को कैसे घसीट रहे, एक माँ को, एक बेटी को, एक बच्चे को आप कैसे घसीट के वीडियोस में ला रहे हो। और जहाँ तक कि भाई बहन का रिश्ता को भी आप इतना गंदा गाली दे रहे हो। मतलब भाई बहन का रिश्ता समझते हो आप लोग? नहीं समझते हो कि भैया दीदी, इसीलिए आप लोग भाई बहन का रिश्ता को इतना गंदा गाली दे रहे हो, इतने गंदे वर्ड्स बोल रहे हो कि एक ही रूम में कैसे रहते हो। तो भैया दीदी, मैं यही बोलूँगी कि एक रूम में कैसे रहते हैं भाई और बहन। थोड़ा आप लोग भी, आपका तो बहन होगी ना, या आपकी दीदी, आपका कोई भाई होगा ना, भाई और बहन, आप दोनों को मैं बोल रही हूँ भैया दीदी, आप दोनों का तो होगा ही ना भाई और बहन, जो आप लोग मतलब रहते होंगे। तो क्या आप लोग अलग अलग रूम में रहते हो? नहीं ना, भाई बहन का रिश्ता एक माँ, जैसे बहन को माँ का सम्मान दिया जाता है और भाई को बाप का सम्मान दिया जाता है, उसी तरह रहा जाता है रूम में। अब क्या माँ बाप के साथ आप लोग सोते हो तो क्या कुछ गलत काम करते हो? आप अपने पापा के साथ सोओगी भाई दीदी तो क्या कुछ गलत काम करोगे? और भैया आप अपने मम्मी के साथ सोओगी तो क्या गलत काम करोगे? नहीं ना भैया और दीदी, आप लोग फिर ऐसे ऐसे वर्ड क्यों बोल रहे हो मौसा मौसी को लेके, कि मौसा मौसा क्या, उसका मम्मी उसका चाचा के साथ सोता है, लेती है। ये क्या गंदा गंदा वर्ड सब यूज़ करके आप बोल रहे हो, और बच्चों को भी लेके आप बोल रहे हो। ये सब अच्छा बात नहीं है। आप लोग इतने अच्छे अच्छे घर के रह के व्यूज़ के लिए कुछ भी, मतलब किसी को भी कुछ भी बोलोगे। हाँ, आप फिर बोल रहे हो कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, दम है तो आ। तो भैया, सिमल दिल्ली से आ गया है, सिमल दिल्ली जाके आ गया है, और आप बोल रहे कि झारखंड में ओपन चैलेंज दे रहे हैं, झारखंड आएंगे। तो जाइए ना, आप जाइए झारखंड, मतलब झारखंड आइए तो सीमा लोग से मिलिए, तो मिल के जाइए। तो आप वहीं से बोलोगे कि मिल ओपन चैलेंज दे रहे हैं, लाइफ में आओ। तो पता है भैया दीदी, आप लोगों का बस शायद लगता है कि परवरिश अच्छा नहीं है, इसीलिए आप लोग कुछ भी बोलते हैं फैमिली को लेके। आपको वो दोनों को बोलना है, वो दोनों को बोलिए, वो दोनों से आप लोग को दिक्कत होगा, क्योंकि वो लोग पूरा फेमस है, वो लोगों से तो प्रॉब्लम होगा ही, हमको पता है। और अभी आप लोग बोलिएगा कि ये लड़की तो वही है जिससे उसका झगड़ा हुआ था। तो हाँ भैया दीदी, मेरा उनके साथ झगड़ा हुआ था क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गया था हमारे बीच में थोड़ा सा दिक्कत आ गया था, और हम मुझसे ही मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था कुछ बात के लिए, और इसीलिए हम लोग एक दूसरे से झगड़ा हो गया था, और हम लोग एक दूसरे से अलग हो गए थे। और फिर आज हम ही मतलब बोल रहे हैं कि आप लोग उसको क्यों बोल रहे हो। तो भैया दीदी, हम यही बोलेंगे कि सिमल, हाँ, हम सिमल के साथ थे, बचपन से उसके साथ रहे हैं, और हम देखे हैं कि सिमल मतलब हम लोग की गरीबी कैसे हुई है। हाँ, आप लोग क्या समझो कि गरीबी क्या चीज़ है? हाँ, हम लोग दूसरों के घर में बर्तन धोए हैं, दूसरों के घर में जूठा बर्तन धो के, झाड़ू पोछा मार के, कपड़ा दूसरों का धो के हम लोग खाना खाते थे। हम लोग को जब सब काम खत्म होता था ना, तब खाने मिलता था, नाश्ता मिलता था, खाना मिलता था, हम दूसरों के घर में रह के आते हैं। तो हम लोग वो गरीबी देखे हैं भैया, इसीलिए हम लोग इस तरह का क्या बोलते हैं, ब्लॉग बना के डाले। और क्या बोल रहे कि घर दिखाता कुछ और करता कुछ है। तो भैया दीदी, आप लोग घर आके देख लीजिए ना, हम लोग कैसे रहते कैसे नहीं रहते हैं। हाँ, और जहाँ तक कि पहले का बात है कि हाँ सिमल से ऐसा गलती हुआ है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन अब वो ऐसा गलती नहीं करता है। जो गरीबी में आदमी बहुत कुछ करता है, गरीबी में गलत काम करना ही पड़ता है, चोरी करना पड़ता है, डाका डालना पड़ता है, लेकिन वो छोटा था, और वो चीज़ वो छोटा में किया था। लेकिन जब वो समझदार हुआ, जब उसको पता हो, उसको फील हुआ कि ये गलत काम है, जब आप मतलब एक बार शायद नेहा दीदी लोगों ने वो वीडियोस डाल दिया था, कि नेहा दीदी या कौन पता नहीं डाला था, तो वो उसके बाद वो फील किया कि नहीं, ये सब गलत काम था दीदी, हम ये सब गलत काम किए, हमको अब नहीं करना है ये सब काम। जितना हो सके हम मेहनत करेंगे, वीडियो बनाएंगे, अच्छा वीडियो बना के डालेंगे, और हम उसी से मेहनत करके पैसे कमाएंगे और आगे बढ़ेंगे। तो अब वो सब बात खत्म हो गया, हमारा मुर्दा ज़मीन के अंदर गड़ गया। अब उसको आप बाहर निकाल के बोलोगे जिंदा हो, तो क्या जिंदा होगा? वो जिंदा नहीं होगा ना, ख़त्म हो गया, पुराना बात हो गया, रेप हो गया, ये हो गया, वो हो गया, अरे सब खत्म हो गया, सब घर से बाहर है, सब कुछ या हो गया, सब गलत फहमी में सब अंदर चले गया। हाँ,
फंसा फंसी होते ही आप कभी रांची में चाईबासा आके रहिएगा ना, खाली आप खाली कोर्ट के पास रहिएगा ना, एक दिन रह के देखिएगा कि कैसा होता है वहाँ का आदमी सब, कैसा है कैसा नहीं है। आपको खड़े खड़े फंसा देगा, बेच देगा आपको खड़े खड़े। अब जो ये बोल रहे हैं ना, जैसे दिल्ली में क्या माल मिलता है, चोर बाजार में चोरी का माल मिलता है ना, वैसे ही भैया होता है, चाईबासा में भी वही हाल है भैया। तो आप इस तरह से बच्चों को मत घसीटिए, फैमिली को तो बिल्कुल भी मत लाइए बीच में। आपको उन दोनों से प्रॉब्लम है, उन दोनों को बोलिए, वो दोनों आपको हैंडल कर लेगा। वो दोनों तो अकेला काफ़ी है आपको हैंडल करने के लिए, और आपकी वाइफ को भी। आप जो दीदी आप बोल रहे ना कि झोटिया के मारेगी, हम तुमको ऐसे मारेंगे वैसे मारेंगे, तो दीदी हम एक बात बोल रहे, रजनी दीदी से पंगा मत लीजिएगा, बहुत डेंजर है। और पहली बात, सामने आके उससे बात कीजिएगा, और ऐसे ही बात कीजिएगा ना आके, देखिए ना कैसी है कैसी नहीं। जो आप वो फ़ोन में बोल रहे व्यूज़ के लिए कम बात कर रहे हैं कि व्यूज़ में ये करने के लिए कि आपको व्यूज़ बढ़ेगा, तो आपका कमेंट हम पढ़े भी हैं, तो कमेंट में भी वो आ रहा है कि व्यूज़ के लिए कुछ भी किसी को भी घसीट लेता है लोग। तो यही बोलेंगे दीदी, दम है तो आप सामने आके बात कीजिए दीदी से, और यह कीजिएगा आप आपकी तो आप जैसे वो भैया बोले कि 3 शादी किए हैं या 2 शादी किया, जो भी 2 वाइफ है, तो आप अकेले आइएगा, रजनी दीदी से अकेले बात करके देखिएगा, बस किसी को साथ में मत लाइएगा, ठीक है ना। और भैया आप तो ऐसे बड़ा फेंक रहे हैं ना, अभी सिमल का इतना पहचान है ना कि पूछिए मत, कि आप आइएगा भी तो आप ढीला हो जाइएगा। इसीलिए हम यही बोलेंगे कि परिवार को मत घसीटिए भैया और दीदी। आप लोग भाई बहन को भी गाली दे रहे हैं, माँ बाप को भी गाली दे रहे हैं, तो ये दो और उनके हस्बैंड को भी शायद किसी बिया में खींचे हैं, तो वो लोग तो आता भी नहीं है ब्लॉक में, ना ब्लॉक में आप लोग को कुछ बोलता है, ना बच्चे कुछ बोलते हैं, ना वो मम्मी पापा कुछ बोलता है, फिर आप लोग इस तरह का बोल रहे हैं, तो ये एकदम गलत बात है। हम तो यही बोलेंगे कि परिवार को मत घसीटिए, आप लोग को व्यूज़ चाहिए, आप लोग आके दीदी लोग से बात कीजिए और व्यूज़ ले लीजिए, ठीक है ना। और पहली बात, हाँ मुझसे भी गलती हुआ है कि मैंने दीदी और सीमा से झगड़ा किया था, और वो मेरा अपना फैमिली है, मेरा परिवार है वो, और मेरे परिवार से हम झगड़ा किए हैं, और कुछ गलतफहमी था जिस वजह से हम भी कुछ दीदी और भाई सीमल को लेके उल्टा पुल्टा बोले हैं। ऐसा बात नहीं है कि हम नहीं बोले हैं, और मुझे आज उस बात का बहुत फील हो रहा है कि हम क्यों ऐसा बोले, क्यों इतना गंदा हम मतलब उसके बारे में बुराई किए। वैसा तो है नहीं, लेकिन इंसान के अंदर अगर गुस्सा रहता है ना, तो वो कुछ सही भी रहेगा ना, तो उस चीज़ को वो गलत बोल देता है। तो हम यही बोलेंगे कि मुझसे तो गलती हुआ है, रजनी दीदी और सीमल को मैंने उल्टा पुल्टा बोला था, तो मैं यही बोलूँगी भैया और दीदी आप लोग प्लीज़ इस तरह से फैमिली को लेके वीडियो मत बनाइए। बात करना है दीदी और सीमल से बात कीजिए, और लोगों के साथ बात करके आप लोग अपना मैटर सॉल्व कीजिए। और क्या, ऐसे पब्लिक में माँ बाप और भाई बहन और बेटी को रिश्ता का मजाक उड़ाएंगे तो ये अच्छा नहीं होगा, और किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। पब्लिक आपको देख रही है, पब्लिक आपको ही गाली देगी, उन लोगों को गाली नहीं देगी, क्योंकि आप लोग उनका मम्मी पापा भाई बहन का रिश्ता को गाली दे रहे हैं। हाँ, तो इसीलिए भैया हम आपसे यही बोलेंगे कि अगर दीदी और भैया मेरा बात का अगर आप लोगों को बुरा लगा तो मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन फैमिली को मत घसीटिए, हम यही बोलेंगे, क्योंकि फैमिली बहुत मुश्किल से मिलता है, फैमिली बहुत मुश्किल से बनता है। ये नहीं कि वो सीमल 10 शादी करे 15 शादी करे, आप लोग को क्या दिक्कत हो, कितना भी शादी करे, वो लड़का जात है, लड़की जात का ना। लड़की जात को भी जब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि उसका पति छोड़ दे, वो उसको छोड़ के किसी और को पसंद करके चल जा रहा है, तो क्या करेगा, उसको कोई और मिल जा रहा है, वो उसको पसंद करके कोई और मिल जा रहा है। तो इसीलिए जब उसकी बीवी लोग कोई और मिल जा रहा है, तो उसमें सीमल का क्या गलती है। सीमल तो एक के साथ ही ज़िंदगी बिताना चाहता है, लेकिन अगर वो जो उसके साथ रहना चाहता है वो उसके साथ ज़िंदगी नहीं बिताना चाहता है, तो फिर आप लोग को क्या दिक्कत है भैया दीदी, वो किसी के साथ भी रहे, ठीक है ना भैया दीदी। यार मेरी बातों का बुरा लगा तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन हम यही बात बोलेंगे कि प्लीज़ आप लोग परिवार को मत छीनिए। आप परिवार लोगों को घसीटे, इसीलिए हम ये ब्लॉग बना के डाल रहे हैं, नहीं तो हम शायद नहीं डालते ब्लॉग, लेकिन परिवार को लेके मत बनिए, हम यही बोलेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, और सॉरी भैया दीदी आप लोगों को मेरी बातों को बुरा लगा होगा, तो ठीक है ना। तो बाय बाय बोल दे बेटा, बाय बोल दे, अच्छा ना।